हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर एक और वीडियो लेके आ गए। और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, उसके ऊपर जो डेरिवेशन होता है, दो डेरिवेशंस करने वाले हैं आज हम लोग, तीन ऐसे करने वाले हैं। तीन इन द सेंस कि पहले हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, फिर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और उसके बाद किसी भी एट एनी पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप हम मेरे को ये बताइए कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं ऐसे V, ये जो हम लोग ऐसे V लिख रहे हैं, इस V का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि जो अगर हम लोग जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं तो हम, मेरे दिमाग में हमेशा क्या आता है? दो पॉइंट। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा V लिखते हैं, और उसको जैसे मान लो लिख दिए हैं, लोअर लिखेंगे कि हायर? तो हायर माइनस पोटेंशियल लोअर, और फिर ये होगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये। लेकिन जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो उसको क्या लिखेंगे? के क्यू बाई आर। तो एकदम हम क्लियर कट लिखते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकदम क्लियर कट। इसलिए जो डेरिवेशन भी करेंगे ना, उस डेरिवेशन में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल समझती हो? डाइपोल, डाइपोल, हाँ। डाइपोल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डाइपोल का मतलब होता है, तुमको अजी समझ में आया क्या हम बताएं? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जहां V रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुमको इस पूरा चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये नाम है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी इसके बारे में बात कर रहा है भाई, ये वाले के बारे थोड़ी। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, चैप्टर का नाम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है ना? ना ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी इस चैप्टर में तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, यानी ये वाला के क्यू बाई आर वाले के बारे। अच्छा, एक और फॉर्मूला पोटेंशियल का वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है एक और फॉर्मूला? हाँ, W बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज मूव्ड। जिस चार्ज को मूव करेंगे, मतलब जिस चार्ज पे वर्क डन करेंगे, ऑब्वियसली उसी को मूव करेंगे, तो यहाँ पर उसको डिवाइड करते हैं। तो ये पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। अच्छा, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले डाइपोल थोड़ा तुमको याद होना चाहिए। डाइपोल क्या होता है? एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बहुत बड़ा या बहुत छोटा? बहुत छोटा डिस्टेंस होगा। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2a लिखते हैं ना। तो इसको A बोलते हैं और ये वाले को, हाँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी याद करना पड़ेगा। देखो, हम लोग क्या करते थे ना, ये दोनों डाइपोल की वजह से, तुम बताना, ये दोनों डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, बताओ सोच के। इन दोनों प्लस माइनस चार्ज की वजह से कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? ये बात क्लियर होना चाहिए। तुमको नहीं मालूम? तुम बताओ दोस्त। नहीं, तुम बताओ। कहीं पर भी समझती हो? नहीं समझती हो? कहीं पर भी मतलब कि एक पॉइंट चलो यहां पर बोल रहे हैं A, एक पॉइंट यहां पर बोल रहे हैं B, और एक पॉइंट चलो यहां बोल रहे हैं C। ये तीनों पॉइंट में कहीं पर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? सोच के बताओ, कहीं पर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इन तीनों पॉइंट में से? बोलो, तुम बताओ सानिया। हो सकता है, तो बाबा बन जा रही है। तुम बताओ दोस्त, हैं? होता है कहां पर बताओ? B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? वाह, कुछ सब गुड़ गोबर। तुम बताओ दोस्त, क्यों? हाँ, इधर से भाई देख, A पॉइंट का बात करें, हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रहे, बोलो बोलो। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा भाई। ये तुम लोग को बड़ा बड़ा अक्षर में इसके बारे में लिखवाए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मतलब कि दो चार्ज है ना, तो दो चार्ज का दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चलो मान लो इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको सेकंड चार्ज। अब जरा तुम ये बताओ कि यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड किधर जाएगा? अवे, यानी कि इस तरफ। और ये नेगेटिव चार्ज से फील्ड किधर जाएगा? टुवर्ड्स, यानी इस तरफ। तो दोनों का फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट का जीरो होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। B पॉइंट पे देखो, B पॉइंट पे ये माइनस चार्ज का फील्ड किधर होगा? इस तरफ। और ये प्लस चार्ज का फील्ड B पॉइंट पे उधर होगा। तो दोनों का फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन ध्यान से देख, इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी कि बड़ा फील्ड किसका होगा? B पॉइंट पे। तो यहां पर एट पॉइंट B हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज में और सेकंड चार्ज में किसका बड़ा है? सेकंड वाले का फील्ड बड़ा है। तो यानी यहां पर फील्ड जीरो होगा? होगा? नहीं होगा ना। होता तब जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता। कहां कैंसिल कर रहा है? एक बड़ा एक छोटा, तो जीरो कहां से होगा? तो यानी कि B पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। और ये तो एक जनरल पॉइंट C है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल पॉइंट।
बोलते हैं ना इक्वेटोरियल पॉइंट, और यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते थे, याद करो, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों से निकालते थे। कितना निकालते थे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना निकालते थे, किसको याद है बताओ? हाँ, के पी बाई आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? एक्सियल पॉइंट यहां पर कौन है? बी। एक्सियल मतलब बीचों बीच, यानी कि बी, या फिर इस बी को तुम यहां भी ले सकती हो ना, क्योंकि ये भी एक्सियल पॉइंट हुआ। तो ये जो अभी बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, कितना होता है? 2 kp बाई आर क्यूब। तो ये सारा बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे था। ठीक वैसे ही अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल यानी कि KQ बाई आर। पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे, और कहां निकालेंगे? समझ में आया टॉपिक क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, ठीक वैसे ही पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होगा। अंतर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो वेक्टर क्वांटिटी था, बट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं KQ बाई आर पोटेंशियल, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी आई मीन स्केलर क्वांटिटी। अच्छा सुनो, पोटेंशियल बोलेंगे हम जब भी हम पोटेंशियल बोलेंगे तो यानी कि हम इस वाले पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है ही थोड़ी। तुम बोलोगे सर स्टार्टिंग में तो दिया है, स्टार्टिंग में इसलिए दिया ना पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि तुमको क्लियर हो जाए दिमाग में कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो पॉइंट के बीच का। लेकिन ये जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कितना पॉइंट का है? सिर्फ एक पॉइंट का है ना, एक पॉइंट और इन्फिनिटी का। ठीक है, तो हम लोग जब भी पोटेंशियल बोलेंगे तो यानी कि इसके बारे में बात करेंगे क्यों यार। ठीक है, चलो तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं जल्दी से, और डेरिवेशन से जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल समझती हो? सॉरी उल्टा बोल दिया यार, इक्वेटोरियल पे जीरो आएगा। इक्वेटोरियल समझती हो? यहां पर देखो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है नहीं। अच्छा, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा, तो एक्सियल पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन निकलेगा, और एक एक्सप्रेशन निकलेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और एक और हम लोग लेंगे इस बार जनरल पॉइंट। जनरल समझती हो? जनरल यानी कि ये पॉइंट बी सी ए मत लो, कहीं पर भी ले लो। तुम यहां भी बोलोगे यहां भी हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, यहां भी बोलोगे यहां भी निकाल लेंगे, कहीं पर भी पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये ऐसा नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। लेकिन पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो तुम पोटेंशियल चाहो तो इन दोनों के वजह से कहीं पर भी निकाल सकती हो, यहां कहीं भी निकाल सकती हो। तो इसलिए एक जनरल पॉइंट के भी बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसका फॉर्मूला ऐसा आएगा, के पी कॉस थीटा बाई आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर पता नहीं आर क्यूब क्या था, एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं हम। आर क्यूब था कि आर स्क्वायर था जनरल पॉइंट का पोटेंशियल? पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट के पी, हाँ आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर लिख लो, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी समझाएंगे ये सब सारा आर स्क्वायर कैसे आया, तो ये तीनों का डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलो इसको लिख लो पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये दो चार्ज है माइनस प्लस है ना, ये ए दूरी है, ए दूरी। ठीक है, अब यहाँ हम पॉइंट ले लिए, तुम यहाँ भी ले सकती हो, बुक में यहाँ पर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर पोटेंशियल का बात करना है ना, पोटेंशियल का बात, तो डायरेक्शन दिखाएंगे क्या इधर उधर? डायरेक्शन थोड़ी दिखाएंगे, डायरेक्ट निकालेंगे पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी को हम एक्स ले लेते हैं, अपने से एक्स, तुम आर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब बहुत सिंपल करना है, इसको फर्स्ट चार्ज मानते हैं, ये वाले को सेकंड चार्ज मानते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज अगर हम तुमसे पूछें, मतलब कि V1 लिखें अगर, मतलब ये फर्स्ट चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा तुम बताओ? इस चार्ज की वजह से ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? कम आएगा, ज्यादा आएगा, वो नहीं पूछ रहे हैं, कितना होगा पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? के क्यू बाई आर। तो हम ये चार्ज की वजह से यहां पर पूछ रहे हैं, यानी कि V1, तो क्या लिखोगे उसको? के क्यू बाई कितना है डिस्टेंस, ये चार्ज का यहां से कितना डिस्टेंस है? x प्लस ए, तो यहां क्या लिखोगी? x प्लस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल सेकंड चार्ज की वजह से, क्या लिखेंगे उसको? माइनस के क्यू बाई एक्स। ये चार्ज की वजह से यहां पर निकालना है ना, ये चार्ज की वजह से। अच्छा ये नेगेटिव था ना, गलती लिख दिया, यहां पर माइनस लगाएंगे ना, और इसमें क्या लेंगे? प्लस लेंगे। ये चार्ज V1 वाला ये नेगेटिव था, तो इसलिए यहां पर माइनस लगाना होगा, क्योंकि तुमको मालूम है, अभी जस्ट बताए थे ना कि ये जो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, इसमें ये चार्ज को कैसे रखना है? विथ साइन। विथ साइन क्यों रखना है बोलो? क्योंकि ये पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी में जो भी हम लोग वैल्यू डालते हैं वो विथ साइन डालते हैं,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें विदाउट साइन डालते हैं, ठीक है, जब उसको ऐसे ही सिंपल लिखते हैं तब। तो ये चार्ज को हमेशा विद साइन रखना है, ठीक। और ये V2 यानी ये वाला चार्ज, तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट से इतना दूर है, तो इसको क्या लिखोगी? रुको रुको वेट, तुम बताओ। हाँ, इस x में से a घटा दो तो x माइनस ए, तो यानी कि यहाँ x माइनस ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको निकालना था पोटेंशियल P पॉइंट पे, तो सिंपल लिखना है पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू व्हाट। चलो इसको मिटाते हैं। क्या करोगी? दोनों को ऐड करोगी या सब्सट्रैक्ट करोगी? बताओ। पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना है तो दोनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे? चलो कौन बताएगा? और कारण भी बताना है इसका, हाथ उठाओ और कारण बताओ कि पोटेंशियल अगर P पॉइंट पे निकालना है ये दोनों चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर पोटेंशियल ये दोनों को सिंपल ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे? हाथ उठा के बताना है आंसर। किसी को नहीं आता है? कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं है? वाई? वाह, दोनों चार्ज की वजह से निकालना है। ये तो मैडम वाला जवाब हो गया, क्योंकि वो पहले दिखा उसके इसलिए पहले लिखे। तुम बताओ। दोनों सेम डायरेक्शन पोटेंशियल तो स्केलर है, डायरेक्शन का है देखोगी। P पॉइंट पे अगर निकालना है नेट पोटेंशियल, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सियल लिखा हुआ है ना, तो P पॉइंट ऑब्वियसली एक्सियल पे आ रहा है, कि नहीं? एक्सिस पे आ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं P पॉइंट पे निकालना है। ये तो क्लियर है ना? चलो बताओ क्या करेंगे तब, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे? तुम बताओ दोस्त, कारण बताना, कारण जानना है हमको, क्यों ऐड करेंगे? अगर ऐड करेंगे तो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे? भाई ऐड करेंगे बिकॉज स्केलर क्वांटिटी इज सिंपली एडेड। किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो कि अगर तुमको ये जानना है कि तुम्हारा थैला में कितना आलू है, तो जितना आलू है सबको जोड़ लो तो मालूम चल जाएगा कितना आलू है उसमें। स्केलर क्वांटिटी को सिंपली ऐड करते हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो डायरेक्शन ये सब किस में देखते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में। तो अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे? V1 प्लस सिंपल, तो V1 कितना है? व्हाट इज V1? माइनस KQ बाई R। क्यों ऐड करेंगे? आया समझ में? बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सिंपल बात। स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज ऐड विदाउट एनी डायरेक्शन। ये बोलोगे सर हम भी तो वही बोल रहे थे। ये V2 कितना है? KQ बाई x माइनस ए। अब यहां से कॉमन क्या जाएगा? KQ कॉमन जाएगा, माइनस साइन भी कॉमन ले ले, या चलो नहीं लेते हैं, माइनस को अंदर ही रहने दो। x प्लस ए, और यहां बीच में प्लस है, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे पलट देते हैं। समझी? नहीं समझी? देखो ये x प्लस ए में माइनस था तो इसको इस तरफ लिख दिए, और ये x माइनस ए में प्लस था तो इसको सामने लिख दिए। समझी? बस अगल बगल किए हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां से पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KQ। एलसीएम कितना होगा दोस्त इसका? x प्लस ए, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? तुम बताओ साफिया, ये इस तरफ जाएगा, कितना होगा? है x प्लस ए, वेरी गुड। यहां पर माइनस साइन है ना, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा x। जब ये इधर गया तो ये जो माइनस साइन है वो x में घुस के उसको नेगेटिव कर देगा, लेकिन ये माइनस यहां लग के क्या हो जाएगा? तो यहां पर प्लस ए, और नीचे में क्या? नीचे में एलसीएम क्या होगा? हाँ हाँ रुको, बच्चे लोग हैं, थोड़ा आराम से, इधर उधर मत निकलो। ये होगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, एलसीएम, ठीक है। अब यहां पर ये a माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी को क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम क्या क्या बोल रही है? ये कौन है? उनसा एम। तो चलो यहाँ यही करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से ये मर जाएगा तो कितना आएगा? ए प्लस ए, ये आएगा। अब इस एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन तो यही है, लेकिन इसमें वही थोड़ा सा एजम्पशन कि x बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है। हाँ, x बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का बात कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा, तो ए स्क्वायर को जीरो डाल देंगे, ऐसे करके करने वाले भी, ठीक है। ए स्क्वायर को जीरो डालेगी, एक्स को जीरो डालोगी, ए स्क्वायर को। चलो अभी करते हैं उसको, है ना, चलो पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे लिखना। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम, ये डायग्राम नहीं बनाई हो ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर वाला मिटा रहे सिर्फ हम। तो अब देखो इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो एजम्पशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन।
देखो ए जो है ना वो छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। ए जो है वो छोटा है ना, बहुत छोटा कहाँ है। लेकिन तुम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए अगर 0.1 है तो ए स्क्वायर कितना होगा, 0.01, 0.01 होगा ना। ए क्यूब और छोटा हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर बहुत ही छोटा है। तो जो बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है उसमें फिजिक्स में उसमें क्या लेते हैं उसको, नियरली, फिजिक्स में नहीं मैथ्स में भी नियरली इक्वल टू 0, 1 नसेड़ी। तो यहां से वीपी कितना आ जाएगा फिर, ये एजम्पशन है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट पी बराबर, देखो यहां से देखो तुमको डाइपोल मोमेंट दिख रहा होगा, Q इंटू 2L या Q इंटू 2A डाइपोल होता है। डाइपोल का फॉर्मूला बोलो, 2A क्यू क्या क्यू, 2A क्यू क्या क्यू, खतरनाक बताती है नहीं, उस लाइन जाती इसलिए। P यही होता है ना। तो यहां पर Q इंटू 2A की जगह क्या लिखेंगे, P लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, KP बाई, यहां पर A स्क्वायर को क्या ले लिए 0, तो बचा क्या, तो क्या आया KP बाई, और ये P पॉइंट को हटा के हम यहां सिंपल क्या लिख सकते हैं, इक्विटोरियल। भाई ये इक्विटोरियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, किसी भी एक्सियल, सॉरी गाइज, एक्सियल। देखो किसी भी अगर पॉइंट पे निकालेंगे तब ना वैसे कॉस थीटा आएगा। ये तो किस पॉइंट पे हुआ, एक्सियल पे। तो ये पॉइंट कहीं भी थोड़ी है, यहाँ पर डिफाइंड है ना, यहीं पर है, जनरल पॉइंट नहीं है ये, एक पॉइंट हम बता दिए ना यहाँ पर है, तो इसलिए आएगा KP बाई एक्स स्क्वायर। वो जो जनरल पॉइंट वाला फॉर्मुला है ना, उससे एक्सियल का भी निकल जाएगा, इक्वेटोरियल का सबका निकल जाएगा, जनरल पॉइंट वाला बहुत दमदार फॉर्मुला। लिखो इसको पहले, फिर आते हैं उस पर हम, जल्दी लिखो इसको, KP बाई एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। नहीं सच बोल रहे हैं, देखो वीडियो में भी हम बोल रहे हैं, पूरा 1 साल, पूरा 10 साल में हम एक बार भी सुबह नहा के नहीं गए थे। एक दिन मालूम है फिर नहा के गए थे, उस दिन सुबह सुबह केमिस्ट्री का पीरियड था, तो एक बार नहा के चल गए थे। अजीब लग रहा था उस दिन, सही बता रहे हैं, उस दिन अजीब लग रहा था नहाने के बाद है, नींद नहीं आ रहा था, अजीब सा लग रहा था, कुछ अजीब सा फ्रेशनेस लग रहा था फिर कभी फिर नहा के नहीं गए और दोबारा गाड़ी कर रहा है इसलिए ऑन करके बोलते हैं। हाँ तो क्या हुआ ना कि वो उसका क्वेश्चन सॉल्व करता था जेई मेंस का, ठीक है, जेई मेंस का मतलब खास करके फिजिक्स का और मैथ्स का ज़्यादा सॉल्व करता था। तो मैडम पकड़ ली इंग्लिश वाली उसको, उसके बाद फिर बोली कि अगले बार से अगर तुम ये सब सॉल्व करते हुए मिला हमको, अगले बार से तो हम देखने आएंगे, तुम जब भी क्लास में रहेगा तो हम तुम्ही को देखेंगे, तो अगर अगले बार हमको सॉल्व करते हुए मिला तो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे। और प्रिंसिपल था थोड़ा खतरनाक आदमी, कुछ डायरेक्ट ऑर्डर कुछ ना कुछ दे देता था। तो वो बोला कि भाई थोड़ा डेडिकेटेड, थोड़ा बेवकूफ़ भी टाइप का था। मैडम बोल दी तो एकदम सुन लिया मैडम के बाद। एक बार उसको एक सर बोल दिए थे बाल कटवा लेना, तो पूरा एकदम छोटा छोटा करके आ गया, थोड़ा डेडिकेटेड था एकदम, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस तो ना बोल दी उसको, तब तो अगले दिन से एकदम इंग्लिश पढ़ने के लिए फर्स्ट बेंच में बैठने लगा, ठीक है, हम भी चल गए फर्स्ट बेंच में बैठने। तो क्या करता था फिर, मैडम को देखा कैसे पढ़ा रही है, पहले मैम एनसीईआरटी एक ठो लेके आती थी मैडम, और कोई एक ठो बुक लेके आती थी इतना मोटा सा, और फिर वैसे बैठती थी और वहीं बैठती थी, फिर उठती नहीं थी, वहीं पर बैठे रहती थी, कुछ बोलती वैसे कुछ नहीं, और एक ठो क्या तो बोलती थी, चूज को चॉज ऐसे करके कुछ बोलती थी, ठीक है। तो जब जब बोले तब तब वो हंसे थोड़ा थोड़ा मुंह छुपा छुपा के। तो क्या हुआ कि फिर देखने लगा मैडम पढ़ाती कहाँ से, क्वेश्चन एक आध पूछती थी, कोई जवाब नहीं सकता था, पढ़ाती कौन सा बुक से है। तो देख लिया कि ये ऑल इन वन लेके आती है, तो वो भी खरीद लिया ऑल इन वन है, ऑल इन वन कौन सा था नहीं मालूम, लेकिन वो भी खरीद लिया। अब वो सारा जवाब दे, सारा मैडम परेशान कि सब जवाब कैसे दे रहा, तो देख ली उसके पास ऑल इन वन है। उसके बाद तो ऐसे चिल्लाई उसके ऊपर, अगले बार से तुम ये बुक लेके आया है बाहर फेंक देंगे तुमको और बुक को दोनों को तो वो बोलता है ना कि मैम का एक मछली बाजार था, तो वो मछली बेच रही थी, खूब बिका उनका, हम लगा दिया मछली बाजार, तो मछलियाँ बिकना बंद हो गया इसीलिए हमको इसीलिए मैडम गुस्सा गई। अब अगले बार से बुक पर तुम बोले लेके आएगा ना, ना भाई अगले बार से नहीं लेके आएंगे अगले बार से फिर जो एब्सेंट टू किया तो 1 महीना पूरा एब्सेंट रहा, फिर आया ही नहीं 1 महीना पूरा एब्सेंट रहा। ऐसे गुस्साई थी ना एकदम मैडम, एक इतना बड़ा पेट था मैडम का, पूरा एकदम ऐसे गुस्साई थी ना मैडम, खतरनाक बहुत खतरनाक गुस्साई थी मैडम एकदम। लेकिन वो मैडम थोड़ा ये भी थी, एज भी था थोड़ा उनका, तो बच्चा लोग बहुत बदमाशी करता था, कभी कभी बुरा भी लगता था। एकदम मारती नहीं थी किसी को, लेकिन ऐसे एकदम करती थी, थोड़ा सा रिएक्ट इमोशनल टाइप का एकदम, तुम तो ये हो ना, ऐसे करके एकदम इमोशनल टाइप। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट कौन सा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहिए हमको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब तुम लोग सोचोगे बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, 2 लाइन का है, 2 लाइन का डेरिवेशन, मालूम है क्यों, क्योंकि
नहीं नहीं, जीरो हो जाएगा वो नहीं कारण है। क्या ऐसा क्या है कि डेरिवेशन इतना आसानी से हो रहा है? चलो सोच के बताओ जरा हमको, जरा सोच के बताओ, कौन बताएगा इसका हमको जवाब? वाह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो था, उसमें तो कैप ऊप इतना लंबा चौड़ा कर रहे थे। स्केलर क्वांटिटी, हाँ हम इशारा भी दे दिए, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसको सिंपल जोड़ रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे आराम से, तो इसलिए इसका डेरिवेशन भी तुरंत तुरंत हो रहा है क्या? तो हाँ सही बोली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट को और क्या बोलते हैं सानिया? वाई एक्सिस। इक्वेटोरियल पॉइंट को और क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट किसके वजह से? ड्यू टू डाइपोल, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकती हो। बताओगी आज? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत बार बताए हैं, एग्जाम में वही लिखा हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर हम लेते हैं माइनस क्यू और यहां पर ले रहे हैं प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। वो पता है वो लड़का कहाँ है अभी? वो इसमें है, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर बात होता है उससे, ईद का दिन लिखा था ईद मुबारक, याद था उसको। बहुत कम लोग ऐसा होता है जी जो याद रहता है, बहुत कम लोग, कहाँ कोई, वो सिर्फ लिखा है, एक बात लड़का था, कितना 200 लोग थे हम लोग टोटल, लेकिन मात्र उसमें से एक जन खाली वो याद था, ईद मुबारक लिखा था वो। और उसमें मैक्सिमम मुस्लिम लोग ही था क्लास में, मतलब ऐसा बना था पॉपुलेशन की मैक्सिमम मुस्लिम लोग था, हिंदू लोग भी उतना ही था, कॉम्बिनेशन जैसा था वैसा। 10th में हम तो थे तो उस पूरे क्लास में सिर्फ हिंदू था, सिर्फ हम एक मुसलमान थे पूरा क्लास में, तो वैसा होता है कभी कभी। और क्रिश्चियन लोग तो एकदम ही एक दो रहेगा, उस टाइप से होता था एकदम। ये एक पॉइंट हम पी लिए हैं, इक्वेटोरियल बोल रहे हैं ना, इक्वेटोरियल मतलब ऐसे होता है बीचों बीच, तो निकालना है फील्ड, तो एक काम करते हैं कि इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। देखो बाबू ज्वाइन कर रहे हैं, अपने मन से ज्वाइन कर रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ पर ऐसे फील्ड ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही ज्वाइन कर रहे हैं अपने मन से। ट्राइंगल बन गया एक, अब यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन अपने मन से खींच लिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको आर ले लिए। ये कितना होता है? डाइपोल है ना, तो ये ए होगा, ये भी कितना होगा? ए होगा। अब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो तुमको एक चीज़ और बताते हैं कि वो जो है ना, वो उसका निकल गया था ना, आईआईटी निकाला था वो तब ना, वो आईआईटी खड़गपुर में आईआईटी क्लियर किया था एडवांस। तो वो हमको ये बताया कि दो बुक बताया था, अच्छा मुझसे पूछे थे भाई कौन सा बुक से पढ़ा, तो एक बताया था डीसी पांडे, है ना, डीसी पांडे, और एक और कौन सा, रेसनिक हॉलिडे, कंसेप्ट अच्छा करने के लिए, कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो रेसनिक हॉलिडे, और ऐसे डीसी पांडे और एचसी वर्मा तो खैर बहुत ही अच्छा है, वो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन वो ज़्यादा डीसी पांडे सजेस्ट कर रहा था, डीसी पांडे और पीवाईक्यू, ठीक है। लेकिन बोला कि जेई एडवांस जो है ना, उसमें तुम मतलब कि ये नहीं सोच सकती हो कि क्या बोलते हैं कहाँ से, किस बुक से आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, सारा पढ़ो, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो ही बनेगा, ऐसा बोला था। सही बोल रहा था, बिल्कुल सही था उसका बात। टीचर भी को तुमको बताएगा, हम भी बताएंगे तो वही बताएंगे भाई, क्योंकि जेई एडवांस के लिए कोई ऐसा बुक नहीं होता कि ये पढ़ लो जाके, वैसा नहीं हो सकता है। नीट में हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर, लेकिन जेई एडवांस के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मान ले और ये वाले को सेकंड मान लेते हैं। तो अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल तो इसको इक्वेटोरियल लिख लेते हैं। चलो बताओ, ऐड करेंगे दोनों पोटेंशियल को ना, ऐड करेंगे ना, सिंपल, ये पॉइंट पी पे ये दोनों, देखो तुम लोग पहले दिमाग लगाओ, पहले हम यहाँ पर पॉइंट पी लिए थे और अब कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पर। तो अगर हम बात करें ये वाले चार्ज की वजह से, ये वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर, तो ये दूरी क्यों निकाले मालूम चला? क्यों ये सब ट्राइंगल बनाए वो सोची हो कभी जीवन में? क्यों बनाए बताओ? एग्जैक्टली देखो, हमको ये चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल और इस चार्ज की वजह से भी यहीं पर पोटेंशियल निकालना था, दोनों चार्ज की वजह से, तो हम पहले इसके बारे में सोचे, तो इस चार्ज का यहां से दूरी चाहिए था ना भाई, इसीलिए ये सब कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये लॉजिक होता है। ऐसा थोड़ी हुआ कि डेरिवेशन है तो अपने मन से कुछ भी कर दिए, ये चाहिए था डिस्टेंस इसलिए कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है। और ये कहां से निकाले, किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से निकाले, है ना। तो V1 जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सानिया, बताओ क्या लिखेंगे, बोलो, मतलब ये चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या लिखेंगे? माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बोलती है तुम, हैं? डिस्टेंस ये है, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? के क्यू बाई आर, आर स्क्वायर कहाँ, आर, के क्यू बाई आर, आर 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 आर, इसलिए ग्राफ भी बनवाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका। तो ये हुआ V1 इक्वेशन नंबर 1। V2 कितना आएगा? रिया 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 बोलो, हाँ, प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब जब निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल तो क्या लिखेंगे? V1 प्लस V1 कितना है?
रूट अंडर क्या, खुद से करोगी करो, खुद से करने लायक इसमें है ये क्या है भाई, है ये तो पूरा कट जाएगा, तो आंसर 0 ऐसे ही आ जाएगा, इसमें क्या और करोगी, खत्म। यहाँ तक पहुंच के तब बोल रही है खुद से करेंगे, गजब है ये तो। ये भाई इंग्लिश से मैडम है। लिखो इसको, बनाओ। जब भी हम बोलते हैं ना जनरल जनरल, तो उससे क्या समझती हो? जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये मेरा कास्ट तो जनरल है, इसका क्या मतलब है? हाँ, जनरल, मेरा कास्ट तो जनरल है, इसका क्या मतलब होता है? अरे इसका मतलब ये होता है ना कि हम ऐसे ही मतलब ओवरऑल गिना रहे हैं, तो यहाँ पर वो मतलब नहीं है जनरल का। यहाँ पर जनरल का मतलब है, यहाँ पर जनरल का मतलब है कि जैसे तुम इतना मेहनत कर रही हो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल रही हो फील्ड, इतना मेहनत कर रही हो एक्सियल पॉइंट पे निकाल रही हो फील्ड, ऐसे कर रही हो ना, तो हम एक तुमको सिंगल फॉर्मूला देंगे जिससे इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी फॉर्मूला आ जाएगा और जिससे एक्सियल पॉइंट वाला भी फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे वो जो फॉर्मूला है KQ/R, तो वो KQ/R यूज करके ना इक्वेटोरियल एक्सियल डराइव करना पड़ रहा है, लेकिन अभी एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिससे इक्वेटोरियल पे भी निकल जाएगा फील्ड और एक्सियल पे भी निकल जाएगा। और दोनों का फील्ड अगर निकल रहा है तो यानी उसको जनरल बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों को डिफाइन कर पा रहा है, बस उसी को बोलते हैं जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डायग्राम बड़ा आसान है, हम थोड़ा इजी में बताएंगे। एनसीईआरटी उसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया है, थोड़ा इजी में बताएंगे। और अगर तुम लोग को एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन देखना होगा तो ये एक डाल देंगे, इसके ऊपर वीडियो डलेगा यूट्यूब पे, उससे देख सकती हो। चलो, तो हम लोग आते हैं तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वीडियो हम डाले हैं यूट्यूब पे, देखिए हो, एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ा रहे हैं उसमें, देखिए वो 2 घंटा देखिए, मतलब कि I mean वो वीडियो डाले हैं, उसमें एनसीईआरटी एक एक लाइन पूरा उसमें रीड करवाए हैं। वैसा यूट्यूब पे कोई पढ़ाया नहीं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्या? हाँ हो गया, एक दो दिन हो गया, तो उसमें हाँ 1-2 दिन, तो उसमें एक और वीडियो डालेंगे, तो वो 2 वीडियो में पूरा जो एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्जेस, इतने गजब गजब चीज़ें हैं यार, मतलब एनसीईआरटी में ऐसा गजब गजब चीज़ लिखा हुआ है ना जो कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि एक बात, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज इज काउंटेबल, 1 2 3 4 5 6 से काउंटेबल होता है ना चार्ज। तो एनसीईआरटी ये लिखता है कि काउंटेबल तो है, ठीक है, लेकिन जहाँ वहाँ पर बहुत सारा चार्ज आ गया, एक जगह पे एक लाइन से एकदम ढेर सारा चार्ज आ गया, बहुत सारा चार्ज, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज। जैसे तुम गॉस थ्योरम में पढ़ी हो ना, कंटिन्यूअस चार्ज, एक जगह पे ढेर सारा चार्ज ऐसे एक लाइन से अरेंज्ड, तो हमको ना वो जो चार्जेस है वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा, ठीक है, एक लाइन के जैसा दिखेगा हमको वो चार्ज। तो उस समय जो तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज को हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चार्ज को काउंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जगह पे ढेर सारा एक लाइन से चार्ज है, तो हमको वो एक मैथ्स के जैसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऐसा लिखा है उसमें, तो इसीलिए उस वक्त क्वांटाइजेशन फेल कर जाएगा। इतना गजब गजब चीज़ समझाया है, हमको तो मालूम भी नहीं था, मतलब इतना डिटेल में भी लिखा सकता है, बाकी कोई बुक में वैसा नहीं है, क्वांटाइजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे समझाया और निकल गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी अगर थ्योरी वाइज और मतलब कि कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो उससे अच्छा कोई किताब नहीं हो सकता है। बाकी HC वर्मा ये सब न्यूमेरिकल्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन एनसीईआरटी से अच्छा वो एक कंसेप्ट देने वाला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जैसे तुम सिमिलर पहले पढ़ चुकी हो, क्या पढ़ी हो उसके जैसे सिमिलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे सिमिलर चीज़ पहले से पढ़ चुकी हो क्या? जो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ती हो F = K/Q1Q2/R², याद करो जो तुम कूलम्स लॉ पढ़ी थी उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ी थी कूलम्स लॉ का, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ती हो उसका भी सुपरपोजिशन पढ़ती हो, तो वही इसलिए एनसीईआरटी ऐसा लिख रहा है कि आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं ये, तो उतना जरूरी नहीं है इस पर ध्यान देना, ऐसे ऐसे बात लिखा है उसमें खतरनाक एकदम। मतलब बड़ा अच्छा बुक है यार, उसको पढ़ोगे, क्योंकि बहुत लोग मिल के लिखा है ना उसको बुक, कितना सारा प्रोफेसर सब मिल करके एक किताब छापा है, तो उससे अच्छा केमिस्ट्री के लिए भी उसको रीड कर सकती हो, उससे तुम्हारा पढ़ने में भी इंटरेस्ट जाग जाएगा, लेकिन उतना करोगी तब ना आलसी लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, कैसे आएगा? देखो सबसे पहले फिर वही 2 चार्ज रहेगा, एक -Q और एक +Q, और ये दोनों चार्ज के बीच का दूरी a है ना। और यहां पर हम जनरल पॉइंट मतलब यहां पर ले ले पॉइंट, जनरल मतलब कि इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं लेना चाहिए ना हमको, कहीं पर भी जनरली लेना चाहिए, कहीं पर भी लेना चाहिए। अगर हम यहाँ ले लिए तब तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, यहाँ ले लिए तो एक्सियल हो जाएगा, तो कहीं पर भी ऐसे ही मान लिया अपने से, ठीक है। अब हर किताब यहीं पर माना इसलिए हम भी यहीं पर लिए, तुम यहाँ भी लेकर डेरिवेशन कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट से इस वाले का दूरी कितना है, इसको R1 ले ले, ये दूरी को
और ये वाले चार्ज का इस पॉइंट से दूरी कितना है, थोड़ा कम होगा, तो इसको R2 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको और टेढ़ा करना होगा, क्योंकि देखो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल के जैसे दिख रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा ये और ऐसे झुका दिखना चाहिए, है ना। तो इसको और थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल ना बने, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर ले लेते हैं और पॉइंट को। अब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ठीक है ना, राइट एंगल नहीं बन रहा है। ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं R2, है ना। अब ये पॉइंट का उससे दूरी अगर नापेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन से मेजर होता है ना, तो इसको R वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर उतना टेंशन ना लो, ये R वेक्टर है, या फिर इसको सिंपल हम R भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम पॉइंट लिए हैं, तो इस पॉइंट को इस बार हम क्या ले रहे हैं, P ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये चार्ज से ये तुमको जो दिख रहा है साइड, इस पे हम ऐसे अपने मन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहां से क्यों ड्रॉप किए, काहे ड्रॉप किए, क्या जरूरत पड़ा इसका। देखो R1 R2 में कौन बड़ा, बताओ कौन छोटा कौन बड़ा, और R2 क्या है, कंफर्म है ये बात। तो R1 जो है वो R2 से कितना बड़ा है, R1 बड़ा है तो R2 से कितना बड़ा है, तो इतना ज्यादा बड़ा है। नहीं समझ में आया। देखो ये और ये तो बराबर नहीं होगा, देखो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो दोनों में फर्क कितना का है, तो इतना का फर्क है। आया समझ में, नहीं आया कि डाउट हुआ इसमें। तो इसको तुम इस डिस्टेंस को निकालोगी कैसे, उनशा, इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगी, उसना, जल्दी बोलो। R1 माइनस, कौन सा गाली दे सोचना पड़ता है। देखो ये पूरा R1 है, तो इसमें से अगर ये R2 घटा दोगी तो ये नहीं मिल जाएगा भाई, ये तो बराबर है ना, तो अगर इस पूरे में से ये घटा दोगी, कहां से, तो उससे क्या होगा, R1 माइनस ए। ये तुमको ये R1 और ये R2 बराबर दिख रहा है, ठीक। अच्छा यहां पर एंगल ऐसे थीटा मान ले, रेशम, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो इसको कितना लेंगे, ये भी थीटा होगा, एंगल ऑन द सेम लाइन। नहीं समझ में आ रहा, अरे ये थीटा अपने से माने, क्या नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं आया समझ में। ये बोल रहे हैं ना कि यहां पर ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, देखो। अच्छा छोड़ो, चलो समझाते हैं एंगल कैसे लिए। ये R वेक्टर है, दिस इज R वेक्टर। वेक्टर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है ना कि ऐसे उधर जा रहे हैं। देखो बाबू, यहां से स्टार्ट किए और उधर गए, तो डायरेक्शन बताए ना, तो इसको तुम डिस्प्लेसमेंट बोल सकती हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलने में गलती है इसको क्या, नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा दिया इसका एरो। अब देखना, ये बताओ, चश्मा नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, रिया, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, माइनस से प्लस की प्लस से माइनस। अब ये नहीं बताई तो बाबू उधर रखें, रजाई लपेट के मारेंगे, हैं, बता दी का है, माइनस से प्लस ऐसे होगा ना डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये नहीं मालूम था तुमको, आदमी ठीक नहीं है। ऐसे ये किसका डायरेक्शन हुआ, डाइपोल मोमेंट का, और ये R इधर हुआ। तुमको एक चीज बताया गया 11th में, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल थीटा बनता है, ये मालूम है। दो अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे मान लो एक क्वांटिटी A है और दूसरा क्वांटिटी B है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, कोई भी रैंडम एंगल, थीटा उटा कुछ भी, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल बन सकता है ना। तो ये एक वेक्टर P है और ये एक वेक्टर R है, तो ये दोनों के बीच में एक एंगल ले ले, थीटा। अच्छा ये थीटा ना, देखो ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे, यहां से ऐसे जाएंगे। मैथ्स का रूल है कि किसी भी एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, ना कि ऐसे। अगर ऐसे मेजर करेंगे तो प्लस आएगा एंगल, ऐसे मेजर कर लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ये सब मैथ्स, ये 2 क्लास का है, ये 2 क्लास का नहीं, मतलब 8 क्लास का है, कि एंगल ऐसे मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। समझी नहीं समझी। तो यहाँ पर एक R एक वेक्टर हुआ और ये P एक वेक्टर हुआ, इसीलिए यहाँ पर एंगल थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया। अब यहाँ एंगल थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा, कैसे, एंगल ऑन द सेम लाइन। अब देखो इस वाले यहाँ पर एंगल कितना होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर गिराए हैं ना इसके ऊपर, तो 90 बनेगा। 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इसको चलो A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये पॉइंट तो P है ही, ये हाइपोटेनियस हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा, बेस। चलो समझ में आया ये डायग्राम। अच्छा तुमको ये समझ में आया कि यहाँ पर हम R वेक्टर क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आया।
क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ा, यहाँ आर भी तो ले सकते हैं ना। अरे यहाँ से यहाँ का दूरी को आर भी तो ले सकते हैं, आर वेक्टर क्यों लिए? हाँ, ताकि दो वेक्टर के बीच में एंगल बना सके, तो एंगल बनाना था इसलिए वहां पर क्या लेना पड़ा, आर वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पी पॉइंट पे अब क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे तुम बताओ? पी पॉइंट पे निकालना क्या है सर? जनरल, रुक जा भाई रुक जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, सब भूल जाती हो, पढ़ो थोड़ा टॉपिक उपिक भी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रही हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, अरे रुक रे रुक रुक रुक, तुरंत भीख मांगने लगती, रुक। तो पोटेंशियल निकालते हैं, चलो पहले इसके वजह से, ए की वजह से, तो कितना आएगा? माइनस के क्यू बाई कितना है? R1। किसको नहीं आया हाथ उठाओ। ये भाई ये ए चार्ज की वजह से यहां पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल, दूरी कितना है? तो यहां R1 लिखेंगे, दूरी के क्यू, ठीक है। चार्ज नेगेटिव था तो इसलिए यहां पर माइनस लगाए। अच्छा, VB कितना आएगा? के क्यू बाई इक्वेशन नंबर। तो अगर हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल पी पॉइंट पे, पी पॉइंट या जनरल लिख दें, इसको जनरल लिख दें, कितना होगा? V जनरल इक्वल टू VA प्लस, बिकॉज पोटेंशियल इज आ, तो इसलिए इसको सिंपल हम क्या कर सकते हैं, आइड कर सकते हैं। तो VA कितना है? माइनस के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2। अब यहां से के क्यू कॉमन जाएगा, तो के क्यू बाहर चल जाएगा, तो इसको हम 1/R2 लिख ले पहले, प्लस है तो इसको पहले लिख लिए, माइनस वाला को बाद में। एलसीएम कितना होगा दोस्तों इसका? इसका एलसीएम होगा के क्यू, R1 इधर R2 इधर, तो क्या होगा? R1 माइनस R2 अपॉन, नीचे में क्या, यहां तक ठीक है। चलो यहां तक छापो, फिर आगे बताते हैं। ये आया पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी मतलब वही जनरल पॉइंट, इसके आगे करेंगे अभी हम लोग। छापो इसको यहां तक। दिन भर ईद के दिन एनसीईआरटी पूरा पढ़े, मजा आया, लेकिन नहीं तो ये ठीक है यहां तक। अब देखो, अब यहां पर से तुम R1, देखो यहां पर ये एक्सप्रेशन में ये R1 माइनस R2 का वैल्यू चाहिए, ये R1 माइनस R2 का वैल्यू चाहिए, और ये R1 R2 चाहिए, ठीक है। अब देखो ये R1 R2 जो है, अगर तुम थोड़ा ठीक ठाक देखो तो ये जो R1 और R2 है वो नियरली थोड़ा R के इक्वल है। ये भाई अजम्पशन टाइप का थोड़ा, देखो ये R1 दिख रहा है, ये R1 इतना लंबा है और ये R2 भी लंबा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा दोनों इसके बराबर दिख रहा है ना, मतलब दोनों मिलके नहीं, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि R1 इज नियरली इक्वल टू R एंड R2 इज नियरली इक्वल टू R। दिस इज अजम्पशन, क्लियर कट, दिस इज अजम्पशन, एज्यूम किए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इसमें ये 0.1 लंबा होगा, ये 0.2, तो थोड़ा ही डिफरेंस है ना दोनों में, बाकी तो तीनों बराबर ही दिख रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि R1 R2 को अगर ऐसा मान लें कि वो R के बराबर है, ये बीच वाले के, तुम बोलोगे सर ये तो R वेक्टर है। अरे भाई, तो इस वेक्टर में अगर तुम ऐसे मैग्नीट्यूड लगाओगे तो ये स्केलर नहीं बन जाएगा? तुम लोग को एक बात पता नहीं मालूम है कि नहीं है, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये पता है ना, सबसे छोटा पाथ, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी तो दूरी ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको हम R लिखेंगे तो बुराई थोड़ी है उसमें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन इसमें मॉड लगाना होगा तब ये वेक्टर साइन हटेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम यहाँ पर ये R1 R2 को नियरली इक्वल टू, ऐसे देखो, ऐसे सिंबल होगा, ऐसे नियरली करके R के बराबर, ठीक है। तो R1 और R2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये अजम्पशन हुआ, पहला अजम्पशन। R1 माइनस R2 कितना आएगा? ये R1 माइनस R2 कितना आएगा? 0। नहीं, अब ये लॉजिक मत लगाओ उसमें, ये R1 माइनस R2 को अलग सोचेंगे, ये तो ये वाला डिस्टेंस ये निकालना है। ये एक असम्पशन हुआ ना भाई, इसके लिए हो, ये डिनोमिनेटर के लिए, न्यूमरेटर के लिए अलग सोचेंगे थोड़ा, दोनों को मिलाओ मत। तो यहाँ एक असम्पशन हुआ, देयरफॉर ऐसे करके, ये अगर बराबर लिए तो ऐसे आया, ये पहला असम्पशन। दूसरा, ये एक्सप्रेशन आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। दूसरा बात देखो, ये वाले को मान लेते हैं 4। अब दूसरा बात, ये R1 माइनस R2 निकालना है, तो तुमको ये ट्राइंगल दिख रहा है ये बड़ा सा, चलो इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का? OBA, चलो OBA लिख देते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर तुम cos थीटा निकालोगी तो cos थीटा का फॉर्मूला B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इस ट्राइंगल का? ये बच गया जो वही बेस है ना, क्योंकि ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस कितना होगा? R1 माइनस R2।
और ये हाइपोटेनियस 2a। तो कॉस थीटा कितना, यहाँ से अगर तुम r1 माइनस r2 निकालोगे तो कितना आएगा? ये 2a को यहाँ गुना मल्टीप्लाई कर दोगी, गुना बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दोगी, कॉस थीटा आएगा। सरकारी लैंग्वेज हो गया ये, गुना कर देंगे। ये हुआ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, सॉरी गाइज 5। ठीक है, तो r1 माइनस r2 निकल गया, कितना आया? 2a कॉस थीटा। अब किताब में ऐसे लिखता है कि ये मत सोचिए कि r1 माइनस r2 2a कॉस थीटा होगा, वो भी नियरली उसके इक्वल होगा, लेकिन नियरली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम ये फॉर्मूला से निकाल रही हो ना। अरे समझी भाई, ये फॉर्मूला से निकाल रही हो ना, तो इसलिए नियरली वाली लिखने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ठीक, ये हुआ इक्वेशन 5। अब ये 4 और 5 को कहाँ पुट करोगी? 3 में, और फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग, समझ में आया तुम लोग को जी? 4 and 5 in 3। एनसीईआरटी वाला भी करवा देंगे, टेंशन ना लो, उसमें भी जो किया है उसको भी हो जाएगा वो भी। तो यहाँ से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू। अब यूट्यूब में खोजोगी ये वाला जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल, तो सब वही वाला बताया है। इसको इधर आगे बढ़ा दिया, फिर यहाँ से कंपोनेंट ब्रेक किया, बहुत लंबा चौड़ा किया है। लेकिन जो बुक है, एक साइड बुक जो SL अरोड़ा है, हाँ, उसमें भी कंपोनेंट ब्रेक का बहुत लंबा चौड़ा बताया, तो हम थोड़ा इजी में बता दिए। तो यहाँ से r1 माइनस r2 कितना होगा? 2a cos थीटा होगा। यहाँ पर इसके जगह पे 2a cos थीटा, और ये वाले के जगह पे r²। अब देखो ये तुम क्यों 2a दिख रहा है? क्यों 2a? खूबसूरत पेन कहाँ है? ये रहा। हाँ, p को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से ये कितना लिखेंगे उसको? ओह सॉरी, पोटेंशियल कितना लिखेंगे यहाँ से? k, और ये क्यू 2a की जगह p cos थीटा बाई, ये एक्सप्रेशन हुआ पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट, या फिर जनरल पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p लिया ना, तो p इसको जनरल पॉइंट हुआ। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे आया डेरिवेशन। अब बताते हैं इसका इस्तेमाल, क्यों यहाँ पर जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो वो बताते हैं। पढ़ो, दिख नहीं रहा ऊपर वाला? हाँ अभी दिखा। तुम्हारे मैडम को भी बोलना, मतलब कॉलेज वाली, उसको पढ़ने के लिए, उसका बोलना कि अगर मैं आपसे वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा आपको, मतलब आपको कुछ नहीं आता चैप्टर में। दिनेश, देखो दिनेश भी अच्छा, लेकिन वही बोल रहे हैं ना, एनसीईआरटी में जो बात सब लिखा हुआ है वो दिनेश कभी नहीं लिख सकता, और लिखेगा तो पकड़ा जाएगा ना। कैसे एनसीईआरटी का बात लिख सकता है? फिर तो उसका बुक पब्लिश नहीं हो पाता। तो इसलिए एनसीईआरटी में जो बात लिखा है वो कोई भी बुक में नहीं लिखा हो सकता है, कोई भी बुक में नहीं, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा फिर वो। इसीलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो बात सब लिखा है वो कोई भी और किताब नहीं लिख सकता है। इसलिए डेरिवेशन भी उन लोग, जैसे एनसीईआरटी में ये जो डिस्टेंस है ए, इसको आर लेके मान लो किया, तो दूसरा वाला बुक ए लेके करेगा, थोड़ा उससे अलग दिखाने के लिए। कोई कोई बुक में एल लेके करेगा, समझिए। इसलिए अलग अलग इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि सर आप तो ए लेके बता रहे हैं, उस बुक में तो एल दिया है, हमको तो स्कूल में ऐसे आर लेके करवाया गया। ये सब कंफ्यूजन, तुम लोग को वो सब नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोग तो बहुत तेज है ना, तुम लोग तो बहुत तेज है ना जो बताए। चलो देखो यहाँ से पोटेंशियल, यहाँ से जब निकालोगी इन, यहाँ पर ये देखो क्या पूछ रही थी कि सर कॉस थीटा तो डॉट प्रोडक्ट से आता है। डॉट प्रोडक्ट मालूम है क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच होता है। साफिया पढ़ी है ना वहाँ ट्यूशन में, है ना। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर तो ये के और पी है, तो के तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि के तो कूलम्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है कूलम्स कांस्टेंट का? वेरी गुड, 9×9 होता है कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये के और पी के बीच का एंगल तो कॉस थीटा नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में तुमको दो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा दिख रहा है? ये एक पी एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और ये आर, ये ए वेक्टर है नहीं, r1 r2 भी वेक्टर नहीं है, सिर्फ पी और आर वेक्टर है। तो यानी कि ये जो कॉस थीटा है, अच्छा देखो एक और चीज, ये थीटा बन भी किसके बीच में रहा है? वहीं से यहाँ थीटा घसीट के लाए ना। देखो बाबू, सबसे पहले फिजिक्स के हिसाब से अगर कहीं पर एंगल, ऐसा कुछ नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल बनता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम लोग बचपन से वो पढ़ रहे हो ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये सब, तो उसमें भी तो जैसे इक्विलैटरल, उसमें भी तो हर जगह 60-60 एंगल बनता है। तो ऐसा थोड़ी है वहां पर वेक्टर क्वांटिटी तब एंगल बन रहा है, लेकिन फिजिक्स में दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग खींच सकते हैं, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर जैसे थीटा बना दिया, तो उसी थीटा को यहाँ लेके आए। तुम लोग का डाउट ये रहेगा ना कि सर आप बोल रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है, तो यहाँ तो इधर, यहाँ तो वेक्टर था, इधर पी था और इधर आर था, बट यहाँ कहाँ दो वेक्टर है? ऐसे डाउट हो सकता है ना। यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कहाँ है भाई? इधर भी तो बना रहे हैं, लेकिन ये मैथ्स का यूज करके यहाँ थीटा बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब ये कॉस थीटा कहाँ से है उसका कारण बताना है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? पी आर डॉट पी लिखेंगे कि पी डॉट आर? अरे कैसे भी लिख लो भाई, आर डॉट पी लिखो इसको, और नीचे में क्या लिखोगी? आर क्यूब। देखो बाबू, जैसे तुम इसको ए डॉट बी लिखी हो, तो तुम इसको बी डॉट ए भी तो लिख सकती हो।
क्योंकि जो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना इसको, ये क्या होता है बताओ? डॉट प्रोडक्ट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये कि तुम बी डॉट ए को ए डॉट बी के बराबर लिख सकती हो? ये क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस एक वेक्टर वेक्टर आता है उससे आंसर। यहाँ तो आंसर क्लियर आ रहा है। क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको कि बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी? ये बचपन में पढ़ी हो 2 क्लास में, सही में 2 में पढ़ी हो, सही में मजाक नहीं कर रहे हैं, 2 क्लास का बुक में होगा ये, तुम पढ़ी थी। देखो ऐसे करके 2 + 1 करते हैं तो आंसर 3 आता है, और लेकिन जब और फिर 1 + 2 करते हैं तब भी कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन जब 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो ये जो सब्सट्रैक्शन है ये कैसा है? सब्सट्रैक्शन से 2 चीज को सब्सट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है, लेकिन उल्टा कर दिए तो उल्टा आंसर आ रहा है। बट देखो एडिशन कैसे भी करो सेम आ रहा है। तो वही चीज तो यहां पर भी है ना कि तुम चाहे ए डॉट बी करो चाहे तुम बी डॉट ए करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक वैसे ही एडिशन इज कॉम्यूटेटिव बट सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करने से माइनस आ जा रहा है ना। देखो तुमको कुछ चमक रहा है, ठीक क्या याद किसका? ये सब बताए थे भाई जब पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टी लिखवाए थे। तो यानी कि तुम इसको आर डॉट पी लिखो, चाहे तुम क्या लिखो इसको पी डॉट आर, यानी कि ऐसे भी लिख सकती हो। अब किताब में ऐसे ही लिखा है पी डॉट आर, तो तुम उसको आर डॉट पी भी लिख सकती हो। यहां पर क्यूब क्यों लगा रहे हैं सानिया? ये फॉर्मूला में तो क्यूब है ही नहीं है, तो यहाँ क्यूब कैसे आ गया? यहां पर ये फॉर्मूला में तो क्यूब कहां से गया? तो क्यूब स्क्वायर था, तो क्यूब कहां से ले आए? अच्छा यहाँ आर कैसे है मालूम चला? वो तो हाँ 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 वो तो खैर ठीक है, वो तो अलग, ठीक है। तुम बताओ दोस्त, यहाँ पर ये आर क्यूब कहाँ से आया? देखो बता रहे हैं, ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला को ही हम ऐसे लिख रहे हैं ना। देखो कैसे लिख रहे हैं, v इज इक्वल्स टू, ये p डॉट आर को क्या लिखोगी खोल के बताओ? p डॉट आर को क्या लिखोगी इसके हिसाब से? इसके रुक जा, उसको नहीं मालूम था तो भीड़ भीड़ में बोल के निकल गई। p डॉट आर को क्या लिखोगी? पी आर, और नीचे में कितना लिखे हैं? तो ये आर क्यूब आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? वापस वही आएगा। तो समझ में आया यहां पर हम आर क्यूब क्यों लिखे थे? क्यों लिखे थे? ताकि वही चीज वापस घूम के आना चाहिए ना। समझ में आया नहीं आया? हाँ सही बात बोल रही हो, वैसे ही थोड़ी जबरदस्ती को थोड़ी कोई बात है। समझ में आया नहीं आया? तो यानी कि ये जो कॉस थीटा है वो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर? या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, मन नहीं किया, याद नहीं रखो तो क्या लिखेंगे? ठीक है समझ में आया? चलो अब एक काम करते हैं कि समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा पहले लिख लो भाई, तुम लोग लिखो, इसको लिख लो, खाली ये लिखो ना खाली, और फिर ये ऐसे काट पीट के याद कर लो, और यहाँ पर तो समझाएं कि कैसे हो रहा है। अब किताब में इसको बहुत भारी भरकम ऐसे लिखा है, देखो इस टाइप से, v इज इक्वल्स टू, देख ले भाई, ये तो कल आके बोलेगी सर ये तो ऐसे लिखा है, आप ऐसे पढ़ाए हैं, आर स्क्वायर। और तुम लोग तो आलसी है ना, भूल गए थे हम, सॉरी, तुम लोग तो आलसी है भाई, भूल गए थे। देखो ऐसे लिख रहा है किताब में इसको, ये वाले को ऐसे लिखा है बुक में। ये आर कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो मतलब जो जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट कौन सा है? ये जनरल पॉइंट यहाँ पर है ना, तो डायरेक्शन बता रहे हैं कि जनरल पॉइंट उधर है, तो उसको बताने के लिए किसका हेल्प लेंगे? आर कैप का। व्हाट इज आर कैप? यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना। तो डायरेक्शन बता दिया कि जनरल पॉइंट उस तरफ है। भाई सुन ध्यान से, ये यूनिट वेक्टर पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं बता रहा है, इस पॉइंट का डायरेक्शन बता रहा है। इस पे ध्यान देना, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे बता देंगे उसका? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तुमको क्या डाउट है बोलो? वही डाउट था क्या? वही डाउट था। तो यहां से पोटेंशियल को क्या लिखोगी साफिया जी? पोटेंशियल को क्या लिखोगी खोल के? आगे इसको खोल के क्या लिखोगी? अरे क्यों खोलेंगे? अरे ये आर कैप को क्या लिखती हो दोस्त? आर कैप को क्या लिखती हो? वेरी गुड, आर वेक्टर बाय आर लिखते हैं ना। ये फॉर्मूला 50 बार पढ़ाए हैं तुम लोग को, ये कूलम्स लॉ में पढ़ाए थे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, कि आर कैप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कूलम्स लॉ में बताए थे ये। तो यहां पर फिर इसको क्या हो जाएगा? के पी कॉस थीटा आर वेक्टर बाई नीचे में कितना? भाई आर क्यूब कैसे आया? आर कैप का वैल्यू डालें ये भाई, ये तो ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकती हो बच्चों, बिल्कुल सही है। देखो फाइनल एक्सप्रेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब लिखने का बाबू अलग अलग तरीका है, तुम ऐसे लिख सकती हो, वैसे भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी है,
मतलब तुम यहाँ आर कैप भी सिंपल लगा के कर सकती हो, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो। तो तुम अगर हम मेरा मानो तो इसको लिखो और इसको लिखो बस। ये बड़ा पागल करने वाला है, ये सब क्यों कैप उप लगा के दिमाग खराब करोगी। और ये आर वेक्टर लिखने का मतलब ये है कि वेक्टर इस तरफ होगा, ठीक है। तो सब फालतू दिमाग मत लगाओ, सिंपल ये एक्सप्रेशन लिखो के पी वेक्टर आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये आर क्यूब क्यों अपने से लिखे वो समझ में आया ना, डॉट क्यों किए वो समझ में आया ना बस। और ये वाला फॉर्मूला आया कैसे, तो डेरिवेशन किया हम लोग पूरा। चलो अब इसका समझते हैं यूज। ये जो अभी पढ़ा है ना उसका यूज जल्दी करो, जल्दी करो, इसका यूज समझना बाबू, जल्दी से लिखो। 5 मिनट लगेगा यूज समझाने में, वो वीडियो सब देखती है ऐसे। देखो यहाँ से वी पी बराबर, समझते हैं इसका एप्लीकेशन, यूज समझते हैं इसका ना कि कैसे यूज करना है इसको। सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 डालना है तुमको और लिखना है एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट थोड़ा डायग्राम में समझना होगा। देखो थोड़ा डायग्राम में देखना है यहाँ से। तुमको समझ में आ गया क्या रेशम, ये जो अभी बताने वाले को समझ में आ गया? देखो ध्यान से, कुछ और सोच रही है, ये आदमी ठीक नहीं है। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं माइनस क्यू और यहाँ पर हम ले रहे हैं प्लस क्यू, और ये यहाँ से यहाँ तक आर वेक्टर, आर वेक्टर नहीं सॉरी पी वेक्टर होगा ना इधर, ठीक है। और याद करो यहाँ पर हम क्या लिए थे इस तरफ, आर वेक्टर। ये दोनों के बीच में इधर एंगल क्या था, थीटा, करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर तुम कैसे जाओगी, पी से आर, पी से आर, ऐसे एंगल बन रहा है पी से आर। तो अभी तो एंगल थीटा है तो इसलिए यहाँ थीटा लिखा हुआ है। जब हम बात करेंगे एक्सियल पॉइंट का, तो एक्सियल पॉइंट कहाँ पर होता है तुम लोग खुद बताओ। एक्सियल पॉइंट यहाँ पर होता है, यहाँ होता है ना। तो ये जो तुमको दिख रहा है ये वेक्टर जो इधर गया है, इसको घुमा के कहाँ लाना पड़ेगा, इसको किधर घुमा के लाओगी, ऐसे लेके आओगी घुमा के, समझ में आया नहीं आया? तो इसको ऐसे घुमा के ले आओ यहाँ पर, क्यों लाएगी समझ में नहीं आया? देखो ये पॉइंट पी यहाँ पर है ना, जनरल पॉइंट, तुमको चाहिए कहाँ पर, तो इस पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा ना, तब ना एक्सियल बोलोगी उसको। तो इस पॉइंट को घुमा के जब यहाँ ले आए तो ये थीटा ऐसे करते 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 यहाँ सट के कितना हो जाएगा भाई, ये थीटा यहाँ पर अभी थीटा है क्योंकि ऊपर है, इसको नीचे ले आओगी तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। अच्छा तुम फॉर्मूला इसका एक्चुअल वाला क्या लिखती हो, एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल क्या लिखती हो, एक्चुअल ऐसे लिखती हो, अरे एक्चुअल ऐसे लिखती हो, और सॉरी क्यूब। अभी यहाँ पर पी और आर के बीच का एंगल कितना होगा, जब इसको यहाँ झुका दोगी तब, इसको लाके यहाँ झुका दोगी ये वाले आर वेक्टर को, तो एंगल कितना होगा, क्योंकि पी भी उधर आर भी उधर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे उसको, के पी आर कॉस 0 डिग्री अपॉन नीचे में, तो आर क्यूब से आर कटेगा, कितना आएगा, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, तो के पी बाई नीचे में एक्सियल पॉइंट का आ गया के पी बाई आर स्क्वायर, एक्सियल पॉइंट का आ गया। हाँ जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला ये था। अरे भाई तुम सिंपल इसमें भी करो, यानी कि तुमको ये समझ में आया कि जब सर बोलेंगे एक्सियल पॉइंट का, तो एक्सियल पॉइंट का थीटा कितना लेना है, तो यहाँ पर जब 0 डिग्री डालोगी, यहीं पर सिंपल डालो ना, 0 डिग्री डालोगी तो क्या बचेगा, कॉस 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट किसका होगा, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब ये पी को कहाँ ले जाओगी, ऐसे ले जाओगी ना, तो ऐसे घुमा के यहाँ से सीधा ले जाओगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो इक्विटोरियल में थीटा कितना डालना होता है, तो यहाँ पर जब 90 डालोगी कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ऐसे इशारा से बता रही है, ऐसे ये ऐसे कर रही है। तो यहाँ से पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट, इंटरव्यू में भी ऐसे ही करेगी, जब पूछेगा कॉस 90 बताइए कितना होता है, अगर आपको मास्टर बनना है तो ऐसे करेगी, ऐसे कर। तो यहाँ से के पी कॉस 90 बाई आर स्क्वायर कितना होगा, 0। तो इक्विटोरियल ऐसे ये यूज़ है इसका, ठीक है। तो इसलिए इसको जनरल पॉइंट बोलते हैं क्योंकि उससे सारा आ जाता है, ठीक है। चलो बाय।